दोस्तों, आज की कहानी है नई बहू तुम्हें इस दीपावली पर जो खरीदना है खरीद लेना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे वैभवी बेटा, आज हम दिवाली की शॉपिंग करने जाएंगे। तुम्हारी पहली दिवाली है ना, खूब जमकर शॉपिंग करना। तुम्हें जो पसंद आए बेझिझक ले लेना। सुजाता जी ने अपनी बहू वैभवी से कहा। पर मम्मी जी, शादी को तो 4 महीने ही हुए हैं। मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैभवी ने कहा, अरे ऐसे कैसे, जरूरत नहीं है। तुम्हारा हर त्योहार में खास बनाऊंगी। तीज त्योहार की रौनक तो घर की बहू बेटियों से ही होती है। बहू के हिस्से सिर्फ घर के ढेर सारे काम, साफ सफाई और जिम्मेदारी ही क्यों आए। मैंने हमेशा से सोच रखा था जब मेरी बहू आएगी तो हम हर तीज त्योहार को खूब एंजॉय करेंगे। ऐसा बोलते बोलते सुजाता जी की आंखों के कोर गीले हो गए। मम्मी जी, ये आंसू किस लिए? कोई पुराना जख्म हरा हो गया क्या? वैभवी ने पूछा। बहू, जब तक मेरी सास यानी तुम्हारी दादी सास थी, मैंने कोई भी त्योहार हंसी खुशी नहीं मनाया। जरा सा भी अपने ऊपर खर्च करने पर जली कटी सुनाती। मेरे पहले करवा चौथ पर तो मेहंदी भी नहीं लगाने दी। वह कहती, बस तुम मेरे बेटे के लिए उपवास रख लो। सजने संवरने में समय और पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत है। मैं तो छोटी छोटी चीजों के लिए भी मन महसूस कर रह जाती। अरे मैं भी क्या पुरानी बातों को लेकर बैठ गई। सुजाता जी ने अपने आप को संभालते हुए कहा। दोनों सास बहू शॉपिंग करने जाती हैं। सुजाता जी ने बहू को साड़ी, सूट, सोने के कान के बुंदे सब दिलवाए। वैभवी भी नौकरी पैसा थी। उसने अपनी सास के लाख मना करने पर भी उनके लिए सुंदर सी साड़ी उपहार खरीद ली। मम्मी जी, मैं कुछ मिट्टी के दिए, रंगोली भी लेना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होने के कारण कार को मार्केट में ले जाने की अनुमति नहीं है। पर हम कार को पार्किंग स्पेस में पार्क कर देते हैं और पैदल ही मार्केट की तरफ चलते हैं। सुजाता जी ने कहा। दोनों थोड़ी दूर चले तो रास्ते में खूब सारे रंग बिरंगे खूबसूरत दियों, सजावट का सामान, तरह तरह की रंगोली के रंग को देखकर वैभवी का मन छोटे बच्चे की तरह मसल गया।
कितनी सुंदर दिए हैं। उसने दियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। वहाँ 12-13 साल की बच्ची और उसकी माँ दिए बिक जाने की आस लिए बैठी थी। माँ, तुम कहती हो सुबह का सपना सच होता है। मैंने आज सपने में देखा मेरे सारे दिए बिक गए हैं। पर माँ, सुबह से शाम हो गई, थोड़े से ही दिए बिक पाए हैं। मैंने कितनी सफाई से दिए पर रंग भरे हैं, उन्हें सजाया है। माँ, हर बार की तरह जो दिए नहीं बिकेंगे वह वापस लाकर घर के कोने में रख दूंगी। माँ, बच्ची उदास होते हुए अपनी माँ से बोली। तभी दोनों सास बहू उनके पास पहुँचती हैं। वैभवी ने उनसे पूछा, कितने के हैं ये दिए दीदी जी? ये डेकोरेट दिए ₹5 का एक हैं और सादे ₹15 के 12। बच्चे की माँ ने कहा, अच्छा ठीक हैं, ₹100 के डेकोरेट वाले दिए दे दो और ₹100 के सादे वाले दे दो। वैभवी ने कहा। छोटी बच्ची झटपट हाथ चलाती हुई दिए पैक करने लगी। तभी वहाँ एक हष्ट पुष्ट नौजवान महिला भीख मांगने लगी। ओ मैडम, तेरा सुहाग बना रहे, धर धन दौलत से भरा रहे, तेरे बच्चे सुखी रहे, कहती अपना हाथ पैसों के लिए फैलाने लगी। वैभवी को गुस्सा आया। वह गुस्से में बोली, इतनी तंदुरुस्त होकर भी तो काम क्यों नहीं करती? काम ना करना पड़े इसलिए 400 दुआएं रट ली। अरे मेहनत कर, 4 पैसे क्यों नहीं कमाती? देखो छोटी बच्ची को इतनी कम उम्र में माँ का सहारा बनी है। अरे दो पैसे दे दोगी तो तुम्हारा कुछ कम नहीं हो जाएगा। वह मानने वाली महिला बोली, चल ठीक है, मैं तुझे इससे ज्यादा देती हूँ। वैभवी में ₹200 के और दिए उस दिए बेचने वाली बच्ची से खरीद लिए। वैभवी ने वह दिए उस मांगने वाली महिला को दे दिए। जा इन्हें बेच कर कमा। इस बार की दिवाली अपनी मेहनत की कमाई से मना और फिर देखना मेहनत की कमाई से तुम्हारी जिंदगी कैसे रोशन होती है। इतना कहकर वैभवी और सुजाता जी आगे बढ़ जाती हैं। सुजाता जी को अपनी बहू पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। आज उसकी समझदारी के चलते किसी की आस ना टूटी और उस दिन सही में उस बच्ची के सारे दीपक बिक जाते हैं। माँ, तुम सच कहती थी, सुबह का सपना सच होता है, बच्ची ने अपनी माँ से कहा।